नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। इस वक्त मैं गया घाट विधानसभा में मौजूद हूं और यहां से जेडीयू प्रत्याशी कोमल सिंह जी है। मैम, आप लगातार जनता के बीच जा रही हैं, क्या कुछ आपका आगे का विजन होगा मैम? मैं गाय घाट के जितने भी गाय घाट के सदस्य हैं, मैं सबको बोलती हूँ कि मेरा परिवार है गाय घाट विधानसभा और मैं गाय घाट की बेटी हूँ। तो मैं अपने सारे बड़े बुजुर्ग महिलाओं से, चाची लोग से, युवा साथियों से सबके बीच जा रही हूँ और मुझे बहुत समर्थन, बहुत प्यार सबका मिल रहा है। मैं सबका आशीर्वाद लेने जा रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और रहा बात मेरा विजन का, तो मैं हमेशा मेरा एक मानना है कि कभी भी आप किसी क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं तो कोई भी वहाँ की हर समस्या, हर पहलू पे आपको काम करना चाहिए। कोई भी समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती है। एक छोटी सी छोटी समस्या किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो इसीलिए मैं हर समस्या पे काम करना चाहती हूँ, हर पहलू पे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड क्यों ना हो, हेल्थ से रिलेटेड क्यों ना हो, खेल कूद से रिलेटेड क्यों ना हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। मैं ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहती हूँ गाय घाट के। और चाहे सड़क की समस्या हो, बहुत जगह कहीं बिजली की समस्या हो, तो मैं हर समस्याओं पे काम करके ओवरऑल डेवलपमेंट पे ही फोकस करूँगी। युवा साथियों को बढ़ाने का काम करूँगी। छोटे छोटे भाई बहन जो हैं, गाय घाट के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अच्छी बेहतर से बेहतर एजुकेशन सिस्टम मिले, उस पर फोकस करूँगी। हर चीज़ों की मॉनिटरिंग करूँगी और ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करूँगी। मैम, यहाँ शहरी मुद्दा और ग्रामीण मुद्दा अलग है। अभी अब ग्रामीण क्षेत्र में घूम रही हैं, क्या यहाँ पे रियल समस्या है और इसको कहाँ तक आप पूरा कर पाएंगे? देखिए, जैसे मेरा ये मानना है कि हमारी अ, कहते हैं बिहार में डबल इंजन की सरकार है, हमारी एनडीए की सरकार है। और मैंने ये देखा है कि हमारा बिहार, जैसे हमारा देश, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, बहुत आगे बढ़ा है। वैसे ही हमारा बिहार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारा बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा है। बिहार का ओवरऑल बहुत डेवलपमेंट हुआ है। बिहारियों का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। बिहार 20 सालों में, बिहार जो 1990 के दशक में हुआ करता था, आज 2005 के बाद बिहार बहुत ही हमारा डेवलप हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं 10 सालों से, 2010 से 2015, मेरी माताजी गाय घाट की विधायिका रह चुकी हैं। और जब मैं लोगों के बीच जाती हूँ तो लोग मुझे, जब मैं गांव गांव घूमती हूँ तो लोग मुझे दिखाते हैं, वो सड़क दिखाते हैं कि आपकी माताजी जब विधायक थी तो ये सड़क बनाने का काम किया। वो गाँव में भी मेरा जाना हुआ, जहाँ लोग दिखाते हैं कि ऐसे कई गाँव थे जहाँ गाँव से गाँव का जुड़ाव नहीं था, नाव का सारा लोग को लेना पड़ता था। जब वीणा देवी जी, मेरी माताजी, विधायक बन के आई तो उन्होंने पुल बना के गांव से गांव को जोड़ने का काम किया। बहुत ऐसा जगह था जब बिजली, सब व्यवस्था को तंदुरुस्त करने का, पुस्तकालय, समुदाय भवन, डिज़ाइन भवन, खेलकूद का मैदान, ट्रॉमा सेंटर, ऐसे 5 वर्षों में कई विकास का काम उन्होंने किया। लेकिन गाय घाट का ये दुर्भाग्य रहा, हमारा दुर्भाग्य समझिए कि पिछले 10 वर्षों से हमारे एनडीए की सरकार रही है, हमारा बिहार आगे बढ़ा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन 10 वर्षों से गाय घाट में एनडीए का विधायक नहीं होने की वजह से, यहाँ पे 10 वर्षों से आरजेडी के विधायक रहे हैं, इस वजह से हमारा गाय घाट कहीं ना कहीं पीछे सा छूट गया है और गाय घाट में डेवलपमेंट थोड़ा थम सा गया है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं जीत के आऊँगी तो मुझे सिर्फ 5 वर्ष का विजन लेके नहीं चलना होगा, मुझे अपने गाय घाट को इस 5 वर्ष में 15 साल आगे लेके जाना होगा। मैम, आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, राजनीतिक परिवार से आप आती हैं, आपकी माता जी है वो सांसद है, पिताजी है वो एमएलसी है, आपको कितना चुनौती है मैम कि आप फिर जीत के आएंगी विधायक और आगे जनता के बीच जाएंगी, क्योंकि राजनीतिक परिवार से आप आती हैं? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि एक नेता की सबसे बड़ी पूंजी जनता होती है। अगर जनता का आशीर्वाद आपके साथ है और जनता आप पे विश्वास कर रही है, अगर जनता आप पे भरोसा कर रही है, आपसे उम्मीद जता रही है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। और जनता अगर आप पे विश्वास कर रही है, एक नेता वही होता है, एक व्यक्ति वही, उसकी जीत, सबसे बड़ी जीत ये होती है कि जनता उस पर विश्वास करे। और आज जब मैं गाय घाट विधानसभा के घर घर जा रही हूँ, गाँव गाँव जा रही हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि गाय घाट विधानसभा में ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई मकान नहीं जहाँ मेरे चाचा चाची भाई बहन नहीं रहते हो। और जब मैं हर घर में जा रही हूँ तो जो प्यार मुझे मिल रहा है, जो उनका विश्वास मुझे मिल रहा है, तो मुझे पूरा जन समर्थन मिल रहा है, उनका विश्वास, उनका प्यार मिल रहा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं उनके दम पे ये उनके विश्वास के दम पे ये मैं कहती हूँ, ये आगाज़ करती हूँ कि गाय घाट विधानसभा से जो हमारा एक नारा है 2025 225, उस 225 में गाय घाट विधानसभा प्रचंड जीत के साथ एक गाय घाट विधानसभा उसमें होने जा रहा है। वो मैं ये अपने गाय घाट विधानसभा के तमाम मतदाता मालिक के आशीर्वाद और विश्वास पे ये बात कहती हूँ कि एनडीए यहाँ से जीतने वाला है। एक आखिरी सवाल है, आपके जो विरोधी हैं वो लगातार ये कहते हैं कि परिवारवाद के
जो उपज होते हैं परिवारवाद से जो है कहीं ना कहीं टिकट लोग आसानी से पा लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद जो है जनता के बीच से गायब हो जाती है मैम। देखिए मेरा ये नहीं मानना, देखिए चुनाव एक ऐसा चीज़ है, लोकतंत्र है, चुनाव हर 5 साल पे आता है। ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि आप रिटायरमेंट तक, एक बार आपको नौकरी लग गई और आप रिटायरमेंट तक जॉब में। ये लोकतंत्र है, यहाँ हर 5 साल पे जनता के बीच लोगों को जाना पड़ता है। जो भी जीत कर जाते हैं वो अपने कार्य की सूची लेके जनता के बीच जाते हैं, जो जनता से वादा किए उसको पूरा करके जाते हैं। तो मेरा मानना है कि कोई भी पार्टी ये जनता के बीच, हर पार्टी अपना सर्वे कराती है और सर्वे करा के जनता से ही पूछती है कि जनता का विश्वास किसके तरफ है, जनता अपना आशीर्वाद किसको दे रही है। और सर्वे में जिसके तरफ जनता का झुकाव रहता है पार्टी उसको टिकट देकर भेजती है। और जब टिकट देकर भेजती है, अगर आप मेरे परिवार को कहते हैं कि मेरी परिवार राजनीति से जुड़ी हुई है, तो मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पिताजी एमएलसी हैं और चौथी बार एमएलसी बने हैं। मेरी माताजी दूसरी बार सांसद हैं, इससे पहले गायघाट विधानसभा से विधायक रह चुकी हैं, उसके बाद वैशाली से एक बार सांसद बनी और पुनः दूसरी बार जीत के सांसद बनी। तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद उन पे बरकरार रहा है। जो वादे वो जनता से करती आई हैं और मेरे माता पिता वो पूरा करते आए हैं, जनता की सेवा करते आए हैं। तभी तो जब लोकतंत्र में उनको ये जनता के विश्वास पे, आशीर्वाद पे, जब श्रेष्ठ नेतृत्व उन पे विश्वास जता के उनको टिकट देकर भेजते हैं, तो जनता उनको जिता के वापस भेजने का काम करती है। अगर कोई भी नेता काम नहीं करेगा तो जनता उनको हरा के भेजने का काम करेगी। आप एक महिला हैं और आप इस विधानसभा में महिलाओं की जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उसको लेकर के क्या सोच रही हैं? देखिए, एक युवा हूँ, एक महिला हूँ और हमारी एनडीए की सरकार लगातार युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इनफैक्ट हर वर्ग के लिए काम करती है। किसी भी व्यक्ति को उन्होंने नहीं छोड़ा है। चाहे बुजुर्गों के वृद्धा पेंशन की बात करें, उसमें भी 400 से 1100 हुआ है। चाहे आप करें कि गरीब ज़रूरतमंद के लिए अनाज हो, चाहे आज हमारा बिजली बिल, हमारा बिजली तो गांव-गांव पहुंचाने का एनडीए सरकार ने काम किया। नल, आप घर घर नल जल है, घर घर बिजली है, गांव-गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। लेकिन आज 125 यूनिट बिजली बिल मुफ्त करने का भी काम, बिजली यूनिट 125 यूनिट मुफ्त करने का भी काम किया। तो मैं, एनडीए सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है। एनडीए सरकार ने ही महिलाओं को सशक्त बनाया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और आज महिलाएं रोजगार कर सके, इसके लिए उनको 10,000 की राशि दी जा रही है। तो हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाएं आगे बढ़ सके, बेटियां आगे बढ़ सके, पोशाक योजना, साइकिल योजना देकर बेटियों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, आज कोमल सिंह भी अगर आपके बीच बैठी हुई है, एक महिला होकर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, तो ये एनडीए सरकार की देन है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है, जो पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण, लोकसभा जी सब चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया कि महिलाएं भी नेतृत्व कर सके, आगे बढ़ सके, आवाज़ उठा सके, लोगों की आवाज़ बन सके। तो महिलाओं पर जो एनडीए सरकार का फोकस रहा है, मैं भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करूँगी, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करूँगी, उनकी छोटी सी बड़ी समस्याओं को समाधान करने का काम करूँगी और उनको सशक्त बनाने का काम करूंगा। आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव जो है कह रहे हैं हर घर जो नौकरी की बात कर रहे हैं और साथ में जो तेजस्वी यादव का सीएम चेहरा अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन गठबंधन में अभी तक सीएम चेहरा को लेकर के कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। उसको लेकर तेजस्वी यादव निशाना भी साध, लेकिन नीतीश कुमार को जो है आने वाले समय में कहीं ना कहीं हटा दिया जाएगा। जनता के बीच वो मैसेज पहुँचा रहे हैं। ये बात तो स्पष्ट कर रखा है एनडीए ने ना, ये स्पष्ट एनडीए ने स्पष्ट कर रखा है। आप लोगों को कैसे नहीं पता है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन स्पष्ट है कि एनडीए से हमारी जो जीत होने जा रही है उसका शपथ ग्रहण हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी लेने जा रहे हैं। हम चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे लड़ रहे हैं, तो यहाँ से तो स्पष्ट है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होने जा रहे हैं। और रहा बात महागठबंधन की, जो आप बात उठा रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि महागठबंधन की सरकार बिहार में रही है 90 के दशक में, 1990 से लेकर 2005 तक, जब तक 2005 के नवंबर में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शपथ नहीं लिया था, उससे पहले तक महागठबंधन की 15 साल बिहार में सरकार रही है। और आज चुनाव की घड़ी आ गई है, एनडीए के भी कैंडिडेट प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं, महागठबंधन के भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। जब आप इंटरव्यू लेते हैं, जब एनडीए के प्रत्याशी इस मैदान में उतरे हुए हैं, तो वो जनता के पास जा रहे हैं, चाहे इंटरव्यू के माध्यम से वो अपने सरकार की, एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी योजनाओं के बात कर रहे हैं, उनकी नीति और नियत के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि 15 साल महागठबंधन की बिहार में सरकार रही, क्यों कोई महागठबंधन का प्रत्याशी उस 15 साल के सरकार, उस 90 के दशक की चर्चा क्यों नहीं कर रहा? बात करें, बताए जनता के बीच जाके कि जब 15 साल उनकी सरकार रही है तो उन्होंने बिहार में क्या क्या काम किया है। जैसे 20 साल हमारी सरकार रही है और हम बता रहे हैं कि सरकार ने क्या किया, वैसे वो भी बताएं, उनसे ये सवाल करिए। पलायन की बात होती है इस क्षेत्र में, पलायन बिहार के हर क्षेत्र में होता है, इस क्षेत्र से भी होती है। पलायन को लेकर के क्या आप?
हमारा जब से एनडीए की सरकार आई है, मैं आपको बोल रही हूँ, देखिए कोई भी चीज़ एम्प्लॉयमेंट की जब आप बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ही आता है। अगर हमको सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, और ये एनडीए की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही बिहार में ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिहार में हो रहा है। आप सड़कें देखिए, एक समय मैं 90 की दशक की बात करूँ, आपको मुजफ्फरपुर से पटना जाने में 8-8 घंटा लगता था, आज 1.5 घंटा में आप पटना पहुँच जाते हैं। आप जगह जगह आपको मुजफ्फरपुर में भी हमारा एयरपोर्ट खुलने जा रहा है, दरभंगा में एयरपोर्ट खुल गया है, हमारा गया में एयरपोर्ट है, पटना में एयरपोर्ट है, जगह जगह। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब हमारा हो रहा है तो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हमारे बिहार में हो रहा है। आज बिहार ही है ना जहाँ इथेनॉल की फैक्ट्री, आज हमारे मुजफ्फरपुर, आप मुजफ्फरपुर ज़िला में बैठे हुए हैं, हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला के अंदर 13 इथेनॉल की फैक्ट्री खुल के चालू हो सकी है और रनिंग पोजीशन में है। 1 साल 1.5 साल से इथेनॉल की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, मुर्गी दाना की फैक्ट्री खुली हुई है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की फैक्ट्रियाँ भी खुल रही हैं। और जिस पलायन की आप बात कर रहे हैं, पलायन लोग 90 के दशक में करते थे। जो बिहार छोड़कर, जो बिहार की स्थिति थी, जिस तरीके से लोग में एक डर सा बैठ गया था, कंपनीज बाहर से आके बिहार में 90 के दशक की बात करूं, बिहार में आके फैक्ट्रीज नहीं खोलना चाह रही थी, लोगों को डर से बिहार से बाहर जाना पड़ रहा था। लेकिन जब से हमारी एनडीए की सरकार आई, फैक्ट्रीज भी आना शुरू हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी शुरू हुआ, और धीरे धीरे हमारे बिहार के लोग भी बिहार लौटना शुरू कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू मैम इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए। अभी आपके क्षेत्र में हम जाएंगे और जानेंगे जनता का क्या मूड है आपके प्रति और आपके विरोधी के प्रति। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको सारे विधानसभा का जो क्षेत्र है उससे मैं आपको अपडेट कराऊंगा। धन्यवाद।